हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जनरली जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ चुका है और वो नोटिफिकेशन रिलेटेड है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, यानी जो DSSB में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यानी अब एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो क्या एग्जामिनेशन की डेट आई उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का आपको वेबसाइट ओपन करना है और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस देखें तो नोटिफिकेशन में 26/3/2026 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड ऑन 5/6/7/5/2025। और व्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगा। यहाँ से आपको डाउनलोड करना वो पीडीएफ ओपन हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे देखें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑन 5/6/7/5/2000, यानी मई में एग्जामिनेशन आपका शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक, अब आपका जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट यहाँ पे आपको देखिए दी जा चुकी है और वो डेट है 5 यानी मंडे, 6 मई ट्यूसडे और 7 मई वेनेसडे। किस दिन आपका होगा ये आपको बाद में इंटिपेट किया जाएगा। शिफ्ट आपको दिया गया है एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे देखें पोस्ट कोड 1/24 फार्मासिस्ट, 1/24 फार्मासिस्ट, 1/24 फार्मासिस्ट, यानी जो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन है वो 5 से लेके 7 मई के बीच में आपका होगा। अब ये कब होगा ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपको 5 का है कि 6 को है कि 7 को है। तो फाइनली जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एग्जामिनेशन इसका कब होगा, 24 की वैकेंसी है, कब आएगा, तो वो चीजें अब आपके यहाँ पे आ चुकी हैं। और यहाँ पे आपको देखें तो कुछ चीजें दी भी गई। कैंडिडेट एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। अगर आपका ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो उसको आप अपडेट कर लीजिए। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइमिंग शैल बी मेंशन ऑन द ई एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको सेंटर भी पता चलेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पता चलेगा और टाइमिंग भी पता चलेगा। डिटेल इंस्ट्रक्शन लिंक रिगार्डिंग द डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली। अब एडमिट कार्ड का एक लिंक आपको दिया जाएगा जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ बोर्ड एंड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, यानी कोई और अपडेट अगर आएगी, बोर्ड आप साइट देखते रहेंगे बोर्ड की या OARS की, तो यहां से आपको कोई फर्दर अगर इंफॉर्मेशन मिलनी होगी तो वो मिल जाएगी। कैंडिडेट में आल्सो बी इन्फॉर्म ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर as well, but in case of candidate does not get any information on his registered mobile number due to any reason, then it would not given any right to the candidate for extension of downloading e-admit card or re-examination. It is again advised to visit website of board OARS portal regular for the further information। यानी यहाँ पे ये क्लियर इन्होंने कह दिया कि आपको मोबाइल पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन अगर किसी कारण से आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप कह रहा है कि आपको रेगुलरली आप रेगुलरली बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलरली देखते रहेंगे। और जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है वो कोविड-19 प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, बड़ी गुड न्यूज थी कि आपका जो दिल्ली सबऑर्डिनेट में जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा, अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, उसका काफी समय से आप इंतजार कर रहे थे कि कब इसका एग्जामिनेशन होगा। तो फाइनली उसके एग्जामिनेशन की डेट आ गई और आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल रहा। अप्रैल का पूरा 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है। 5 मई को एग्जाम है तो 1 मंथ का आपके पास टाइम है, 1 मंथ से ज्यादा का टाइम है। अच्छे से आप MCQs को तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयार करके आप एग्जाम को दीजिए। सेंट्रल की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और फर्दर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर कोई क्वेरीज, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।